जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का। नारायण जी बोले, ये लक्ष्मी एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रह रहा था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। इसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा और अब वह चिंतित रह रहा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि द्रव्य पृथ्वी में हो। मैंने कहा कहता कि कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का बाहर निकालो। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया। वह खोटा कर्म धन की लालसा कर चोरी करने लगा। रास्ते में चोरों ने मार अनंत उसने प्रेत योनि पाई। उस योनि से बड़ा हुआ एक बड़ वृक्ष पर रात चिल्लाया करता कि कोई ऐसा हो जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद शूद्र स्त्री ने पुत्र जन्म। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या करते थे और देहांत किस तरह से हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा तेरे पिता के पास धन बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों से मार डाला। तब उसने कहा, हे माता उसकी गति कराई। तब माता ने कहा, नहीं। फिर से पूछा, हे माता उसकी गति करनी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। जब पंडित से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी मेरे पिता एक ईशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका उद्धार किस प्रकार हुआ। तब पंडित ने कहा, गया जाकर उसकी गया उनका उद्धार होगा। ये सुनकर उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा प्रतीत हुआ। वृक्ष वहाँ था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बाल ने अपना गुरु मन पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करते थे। श्री गीता जी तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। सुन के उसकी प्रेत की देह छूट गई। देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आया। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देव देह अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव ने कहा, देख मेरी सात पीढ़ियां पितृ नरक में पड़ी है, बड़ी है। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देव स्वर्ग हो गए। तब बालक ने कहा, वहाँ तीसरे अध्याय का। तब उस बालक ने वहीं पर तीसरे अध्याय पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठ गान किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो कोई जन्मों के पाप कर्मी थे विमानों पर बैठकर श्री ठाकुर के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे विलोकनाथ जो जीव जन्मांतर के पापी है विमानों पर चढ़ के वैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दे। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज तो दुखी मत हो, वो अपने मन में बुरा न मान। मैं तुझसे एक वृत्तांत कहता हूँ, तू श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे इनका कोई पिछड़ा धर्म दे हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा कई महापापी वैकुंठ को गए और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे और सुने
कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उस जीव को तो कभी नरक न, इतना सुंदर धर्मराज जी पूरी को आए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो सीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किएगा किसी को पुण्य दे, उस प्राणी को तो कभी नरक में मत डालना। जो जीव सीता जी का पाठ करे श्रवण करे उसका फल कहाँ तक कहने से नहीं आ सकता। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने आपसे कहा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।